मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले तक गीत गायक हो गए, राजनैतिक मूल्य कुछ इतने गिरे, जेब कचरे तक विधायक हो गए। प्रेम संभावना से अलग हो रहा, दुख है तुमको प्रिय तो मुझे भी तो है। हम जिन्हें अपना कहे थे कर गए हमसे किनारा, मेघमत मल्हार गाओ मन नहीं बिल्कुल। किंतु किंतु भूल से भी भाव वैरियों के हो तो, शत्रु है तो देश में कृपाण की कमी नहीं। और 10-10 शीश वाले रावण ये जान ले कि राम की धरा पे धनु बाण की कमी नहीं। आसमां में अश्कों से आईना बना दो, आसमां में अश्कों से आईना बना दो, वगरना कैसे समंदर देखेगा। श्वेत कमलासना हरोमा भववासना, तुम्हारी ही उपासना में जीवन लगाऊं। अंबर के तारे हंस करके उस दिन मुझसे ये कहते थे, तुम में ये पागलपन कैसा, तुम तो सदा शांत रहते थे। ऐसी नियत समय की बदली, संसद में सरनाम हो गया, मैं अपने मन की राधा का अनचाहा। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्याम मिश्र जी। आज इनके आवास पर एक काव्य गोष्ठी के लिए हम लोग आमंत्रित हैं और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे आज की इस गोष्ठी के अध्यक्ष देश के प्रदेश के बड़े साहित्यकार, शिक्षक, समाजसेवी आदरणीय राजेंद्र शुक्ल राज जी, आप सब करतब धन से उनका स्वागत करिए, सम्मान करिए। कुछ लोगों ने वाणी देखी, कुछ लोगों ने तन देखा, कुछ लोगों ने वाणी देखी, कुछ लोगों ने तन देखा, कुछ लोगों ने आशा देखी, कुछ लोगों ने धन देखा। कुछ लोगों ने आशा देखी, कुछ लोगों ने धन देखा, और हम भी आखिर आंसू से चलकर मुस्कानों तक आए। हम भी आखिर आंसू से चलकर मुस्कानों तक आए। दुनिया ने बस चेहरा देखा, किसने मेरा मन देखा। दुनिया ने बस चेहरा देखा, किसने मेरा मन देखा। प्रेम संभावना से अलग हो रहा, दुख है तुमको प्रिय तो मुझे भी तो है। प्रेम संभावना से अलग हो रहा, दुख है तुमको प्रिय तो मुझे भी तो है। प्रेम के जो वचन कुछ तुम्हारे मेरे, रह गए टूट कर काम आए नहीं। प्रेम के जो वचन कुछ तुम्हारे मेरे, रह गए टूट कर काम आए नहीं। जो लिखे थे कभी एक ही साथ में, साथ मिल गीत वो गुनगुनाए नहीं। जो लिखे थे कभी एक ही साथ में, साथ मिल गीत वो गुनगुनाए नहीं। स्वर भी लाचार है, लय भी गतिहीन है। स्वर भी लाचार है, लय भी गतिहीन है। खो रहे गीत तो दुख मुझे भी तो है। संभावना से अलग हो रहा, दुख है तुमको प्रिय तो मुझे भी तो है। बह रही है नदी प्रेम की एक मगर, बह रही है नदी प्रेम की एक मगर। दो किनारे थे हम तुम किनारे ही हैं। तुम्हारा था और तुम सहारे मेरे, मैं तुम्हारा था और तुम सहारे मेरे थे। मगर अब समय के सहारे ही हैं, थे मगर अब समय के सहारे ही हैं। प्रेम का जल है सूखा चला जा रहा, प्रेम का जल है सूखा चला जा रहा। रेत से दुख तुम्हें तो मुझे भी तो है। प्रेम संभावना से अलग हो रहा, दुख है तुमको प्रिय तो मुझे भी तो है गहनतम निशा जाने कब हो प्रभा। है गहनतम निशा जाने कब हो प्रभा। हो के बेसुध निगोड़ी हवा बह रही। है गहनतम निशा जाने कब हो प्रभा। हो के बेसुध निगोड़ी हवा बह रही।
प्रेम की एक लौ जल रही थी मगर इन हवाओं के जलते वो लौ बुझ रही। क्या बात। प्रेम की एक लौ जल रही थी मगर इन हवाओं के चलते वो लौ बुझ रही। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अभी एक साझा संकलन प्रकाशित हुआ है, उसमें मेरी कुछ गजल और गीत हैं, तो उसी में से एक मैं गजल पढ़ूंगा कि वक्त गुजरते देख रहा हूँ बैठे बैठे, वक्त गुजरते देख रहा हूँ बैठे बैठे, जीते मरते देख रहा हूँ बैठे बैठे। क्या बात। पुष्प खिला था रश्मिरती की गर्माहट से, सांझ बिखरते देख रहा हूँ बैठे बैठे। क्या बात है। सांझ बिखरते देख रहा हूँ बैठे बैठे, जिनको अब तक अपना कहते आए थे, जिनको अब तक अपना कहते आए थे हम, आज बदलते देख रहा हूँ बैठे बैठे। घर के बाहर बहुत पुराना पेड़ खड़ा था, घर के बाहर बहुत पुराना पेड़ खड़ा था, उसको गिरते देख रहा हूँ बैठे बैठे। मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले तक गीत गायक हो गए, राजनैतिक मूल्य कुछ इतने गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए, जेब कतरे तक विधायक हो गए। कि सत्य और न्याय के सदैव साथ में चले हैं, पूर्ण विश्व जानता प्रमाण की कमी नहीं। सत्य और न्याय के सदैव साथ में चले हैं, पूर्ण विश्व जानता प्रमाण की कमी नहीं। और दीनता की दृष्टि से जो मांगता शरण उसे, भारती के छत्र तले त्राण की कमी नहीं। क्या बात। और किंतु भूल से भी भाव वैरियों के हो तो, शत्रु हेतु देश में कृपाण की कमी नहीं। और 10-10 शीश वाले रावण ये जान ले कि राम की धरा पे धनु बाण की कमी नहीं। राम की धरा पे धनु बाण की कमी नहीं। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारा धैर्य डोलने लगेगा, जब हमारा धैर्य भी जवाब दे जाएगा। तब मैं वहां से 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि राम जी के राष्ट्र में ही राम पे सवाल हाय, पृष्ठों में कलंक यह काम लिखा जाएगा। राम जी के राष्ट्र में ही राम पे सवाल हाय, पृष्ठों में कलंक यह काम लिखा जाएगा। और नीति की कुरीतियों में राम जी को खींचते हो, पापियों की सूचियों में नाम लिखा जाएगा। और राम द्रोह करने से बाज नहीं आए जो तो, धीरे धीरे धैर्य पे विराम लिखा जाएगा। और राम द्रोह करने से बाज नहीं आए जो तो, द्रोहियों की छातियों पे राम लिखा जाएगा। द्रोहियों की छातियों पे राम लिखा जाएगा। हाँ मेरा भैया, जिंदगी तेरा हक अब अदा हो रहा है। ख्याल है, जिंदगी तेरा हक अब अदा हो रहा है, मुझको भी सब कुछ पता हो रहा है। क्या बात है। मुझको भी सब कुछ पता हो रहा है, गुल्लक तोड़ कर ले आया साड़ी जाकर। हाँ। गुल्लक तोड़ कर ले आया साड़ी जाकर, माँ तेरा बेटा बड़ा हो रहा है। क्या बात है। बहुत अच्छी। और एक क्या बात है। कुछ ख्याल है कि एक डोली जा रही है, हाँ। एक डोली जा रही है, जिंदगी उकता रही है। हाँ। जिंदगी उकता रही है, रोज माँ से बात करके मौत टाली जा रही है। क्या बात है। रोज माँ से बात करके मौत टाली जा रही है। वाह, वाह, वाह। और क्यों कहूँ कि अश्क जाया हो गया, क्यों कहूँ कि अश्क जाया हो गया, मोहब्बत में जो गिरा सब उसका हो गया। क्या बात। मोहब्बत में जो गिरा सब उसका हो गया, सोचा उसकी हर याद पर सिर्फ एक तस्वीर लगाऊंगा। सोचा उसकी हर याद पे सिर्फ एक तस्वीर लगाऊंगा, एक ही दिन में कमरा छोटा हो गया। वाह। एक ही दिन में कमरा छोटा हो गया कि क्या बात है। अच्छा, अगर उसने इश्क में एक भी बाजी लगाई होती, अगर उसने इश्क में एक भी बाजी लगाई होती, हिज्र की बात उसकी जुबान पर ना आई होती। ब्रेकअप, हिज्र की बात उसकी जुबान पर ना आई होती, बेवफाओं की शायद मिट्टी ही जुदा होती है। बेवफाओं की शायद मिट्टी ही जुदा होती है, खुदा ने काश मुझ में वो मिट्टी मिलाई होती। खुदा ने काश मुझ में वो मिट्टी मिलाई होती। जाल डालने से बेहतर था आप दरिया में शक्ल दिखाते। क्या बात है। जाल डालने से बेहतर था आप दरिया में शक्ल दिखाते, आपके दीदार को तो मछलियां खुद ऊपर आई होती। आपके दीदार को तो मछलियां खुद ऊपर आई होती। और अच्छी बात, बहुत अच्छे ढंग से कहा। कुछ मछलियों के चारा हैं। सितम का शहर, वर्षों तक आप चारा बने रहे। सितम का शहर
कभी तो खुदा लगेगा। आदतन ये शख्स उसे बुरा लगेगा। अच्छा। सितम का शहर कभी तो खुदा लगेगा। आदतन ये शख्स उसे बुरा लगेगा। आज नहीं लगता इस तरफ दिल उसका, आज नहीं लगता इस तरफ दिल उसका, कल इस तरफ लगेगा तो उसे बुरा लगेगा। क्या बात। कल इस तरफ लगेगा तो उसे बुरा लगेगा। मेरे हाथ में नई जुल्फे हैं, मेरे हाथ में नई जुल्फे हैं, उसे हाथ चूमने पर पता लगेगा। क्या बात। उसे हाथ चूमने पर पता लगेगा। और एक बस आखिरी है, उसके बाद मैं आखिरी कभी नहीं होता। मैं बताना चाहूंगा, वबा मतलब होता है महामारी। कई वबाओं से लैस मंजर देखेगा, कई वबाओं से लैस मंजर देखेगा, अगर कोई मेरे आंख के अंदर देखेगा। क्या बात। अगर कोई मेरे आंख के अंदर देखेगा, आसमां में अश्कों से आईना बना दो, आसमां में अश्कों से आईना बना दो, वगरना कैसे समंदर समंदर देखेगा। क्या बात है। वगरना कैसे समंदर समंदर बहुत देखेगा। अच्छे। अब हमारे बीच जिनको आना है, जिनको सुनाना है, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। अगर बोलने बैठूं तो शायद घंटों लग जाएं, लेकिन बात नहीं पूरी हो पाएगी। भले ही सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के चलते हुए पिछले 10-15 सालों में मंचों पर जो उनकी छाप थी, जो उनकी गति है, वो कुछ मंद पड़ी है, कुछ पीछे हुई है। लेकिन आज से 10-15 साल पहले शायद ही देश का कोई बड़ा मंच हो जिन पर उनकी उपस्थिति न हो। और देश के जो बड़े व्यंग्यकार हैं, चाहे अशोक चक्रधर हो, सुरेंद्र शर्मा हो, उनके साथ इनकी गिनती रही। और जी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज भी हिंदी संस्थान में निराला सभागार है। अकेले कवि हमारे बीच में इस समय उपस्थित हैं जिन्होंने निराला जी के हाथ का लेमन जूस खाया था। और मैं समझता हूं कि उनको देखना, उनको सुनना, उनके पास बैठना ही अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो कवि से ज्यादा एक व्यक्ति बड़े हो जाते हैं और मेरे ऊपर उनका बड़ा स्नेह है। आदरणीय आंटी जी बैठी हैं, उनकी भी बड़ी कृपा बनी है। और लगातार जब कभी मैं भटकता हूँ, मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ स्वागत। और उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ जिनके घर में यह काव्य की गोष्ठी हो रही है। खोजिए संजीवनी शायद हिमालय में मिले, खोजिए संजीवनी शायद हिमालय में मिले, हर अनूठा ग्रंथ देखो पुस्तकालय में मिले। क्या बात। खोजिए संजीवनी शायद हिमालय में मिले, हर अनूठा ग्रंथ देखो पुस्तकालय में मिले। और सैकड़ों मिल जाएंगे कभी और शायर देश में, सैकड़ों मिल जाएंगे कभी और शायर देश में, आप जैसा व्यक्ति शायद संग्रहालय में मिले, आप जैसा व्यक्ति शायद संग्रहालय में मिले। कल रात मेरे घर एक चोर आया, कल रात मेरे घर एक चोर आया। मैंने देखा, न चीखा न चिल्लाया, वो बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे मेरे पास आया। उसके दाहिने हाथ में चाकू लहराया। मैंने डरकर अपने चारों ओर चादर के कोनों को दबाया। वो कड़कता हुआ बोला, खड़े हो जाओ, चादर हटाओ। मैंने कहा, चोर जी मुंह घुमा लीजिए। बोला, खड़े हो जाओ, चादर हटाओ। मैंने कहा, चोर जी मुंह घुमा लीजिए। बोला, क्या बकते हो? मैंने कहा, नंगों से भगवान डरता है, क्या तुम नहीं डरते? बहुत अच्छे। उसने पूछा, तुम नंगे क्यों सोते हो? मैंने कहा, नंगों का ही जमाना है। दिन में अपनों से, बड़े बड़े नंगों से डरते हैं, इसे रात में दरवाजा बंद कर, चादर ओढ़ कर नंगे रहने का अभ्यास कर। बहुत अच्छे। क्या बन गया, क्या दिन में अपनों से बड़े बड़े नंगों से डरते हैं, इसे रात में दरवाजा कपड़े पहनाने चाहिए। नंगे रहने का। इतना सुनते ही चोर ने लपक कर मेरे पहुंच गई। बोले, नेताजी क्षमा कीजिए, मैं अपने मन की राधा का अनचाहा घनश्याम, मैं अपने मन की राधा का अनचाहा घनश्याम हो गया।
अंबर के तारे हंस करके उस दिन मुझसे ये कहते थे, तुम में ये पागलपन कैसा, तुम तो सदा शांत रहते थे। ऐसी नियत समय की बदली, संस्कृत में सरनाम हो गया, मैं अपने मन की राधा का अनचाहा ज्ञात अगर होता पहले से, मैं क्यों इतना ढोंग रचाता, मंदिर के कोने में बैठा जड़ प्रतिमा पर सुमन चढ़ाता। अब क्या सोच रहा मेरे मन, एकाकी बदनाम हो गया, मैं अपने मन की राधा का। प्रतिभा विवेक के अनेक पुष्प खिल जाएं, प्रसरे हृदय अंध कोठरी में नई धूप। क्या बात कि प्रतिभा विवेक के अनेक पुष्प खिल जाएं, प्रसरे हृदय अंध कोठरी में नई धूप। और माँ तुषार दे तपाओ मुझे कितना भी, किंतु रीता कभी करना न मेरे लिए स्नेह कूप। तो वर्ण सुकृति का हो क्षरण, वर्ण सुकृति का हो क्षरण कुमति का हो, और प्रकटे हमारी सर्जना का भव्यतम रूप। और तेरी अर्चना रुके न, मेरी लेखनी थके न, वरदा माँ कोई एक ऐसा वर दो अनूप। और दूसरा श्वेत कमलासना हरो माँ भववासना, तुम्हारी ही उपासना में जीवन लगाऊं। के श्वेत कमलासना हरो माँ भववासना, तुम्हारी ही उपासना में जीवन लगाऊं मैं। और काव्य कला कामिनी हो सिद्धि पथ गामिनी, अमावस की यामिनी को पूनम बनाऊं। तो सारा जग हो सुखी, प्रगति फले चौमुखी, कहीं न कोई हो दुखी, सभी का बन जाऊं मैं। और होती रहे सर्जना, करे न विघ्न गर्जना, न रोके पथ वर्जना, कृपा तुम्हारी पाऊं मैं। क्या बात। अपराजिता अतृप्ति संस्कृति के मूल में है, कैसे मान लें किसी की हर साध पूरी है। और निजता की सतह से ऊपर न सोच सका, उसकी सदा ही रही साधना अधूरी है। तो प्रीति और वासना में उतना ही अंतर है, जितनी की लोभ और त्याग बीच दूरी है। और चंदनों को सर्प लिपटाने का रहा न शौक, किंतु शरणागत का स्वागत जरूरी है। किंतु शरणागत का स्वागत जरूरी है।